नमः। श्री सुरभ्ये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीष्टदेवाय नमः। श्रीपितृदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूप विशालाक्षी विद्यां देहि परमेश्वरी। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। पुरत्वमारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। गाओ ममाग्रहतः सन्तु। गाओ में सन्तु पृष्ठतः। गाओ में सर्वतः सन्तु। गवां मध्ये वसाम्यहम्। गवां मध्ये वसाम्यहम्। गवां मध्ये वसाम्यहम्। सर्वदेवमयी गोमाता की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भवानी शंकर भगवान की जय हो। श्रीमद् रामचरितमानस की जय हो। नागेश्वर महादेव की जय हो। मां नंदा देवी की जय हो। भूम्याल देवता की जय हो। जल्लेश्वर महादेव की जय हो। मां ज्वाल्पा देवी की जय हो। गंगेश्वर महादेव की जय हो। रंगेश्वर महादेव की जय हो। राजराजेश्वरी मैया की जय हो। कोटेश्वर महादेव की जय हो। ब्राह्मण देवताओं की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो।
नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आइए इस पतित पावनी कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप हम सभी अपने मन को एकाग्र करें, अपनी जिह्वा को पवित्र करें। सभी लोगों से निवेदन, सभी लोग बड़े भाव एवं प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तालियों की सेवा देते हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं, तेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं, सब भक्तन के रखवारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं। सब भक्तन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। शरणागत आते निवारे हैं, शरणागत आत निवारे हैं, शरणागत आते निवारे हैं। शरणागत आत निवारे हैं। हम इनकी शरण पधारे हैं, हम इनकी शरण पधारे हैं। हम इनकी शरण पधारे हैं। हम इनकी शरण पधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। गणिका और गीत उधारे हैं, गणिका और गीत उधारे हैं। गणिका और गीत उधारे हैं। गणिका और गीत उधारे हैं। हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं, हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं। हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं। हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं। जो अधमत को उतारे हैं, जो अधमन
राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 जय हो राम राम राजा राम 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 राम सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 ओ सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम राम ओ राम सीता राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रोर्दयालुर् नान्यं जाने नेव जाने न जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यू प्रगट्यू शब्द जहान सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरूं पधारिए पवन कुमार बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो परम मंगलमयी सर्वदेवमयी गोमाता के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस भूत भावन भगवान शंकर मां पार्वती के श्री चरणों में नमन। साक्षात गुरु स्वरूप पूजा पिताश्री के चरणों में नमन। राम लक्ष्मण स्वरूप दोनों भ्राताओं को नमन। रामचरितमानस रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे पूज्य विप्रविंदों के चरणों में नमन। हनुमान जी के श्री चरणों में नमन। कथा पांडाल में उपस्थित भक्तिमती माताओं, प्रेमी सज्जनों एवं नन्हे मुन्ने बाल वालों, चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे सभी श्रोतृवृंद और कथा पांडाल में उपस्थित संत समाज के चरणों में नमन। आप सभी प्रभु प्रेमियों के हृदय में विराजमान उन राघव को मेरा प्रणाम, जिन राघव की कृपा से हम यह पतित पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का सप्तम दिवस। अब कथा धीरे धीरे अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो रही है। भगवान की प्रेरणा हुई, भगवान भोलेनाथ का आदेश हुआ तो यह कथा पतित पावनी
कथा श्रवण करने को हमें प्राप्त हुई। ये बड़ा सौभाग्य आप हम सबका है। कल हमारे बीच में कोटेश्वर से गढ़वाल महन 108 श्री शिवानंद गिरी जी महाराज पहुंचे थे। साथ में यज्ञाचार्य श्रीमान श्री प्रवीण सती पधारे थे। गुरुदेव के आशीर्वचन आप हम सब ने श्रवण किए। ये सब संतों के दर्शन जब होते हैं जो बिना प्रभु की कृपा के बिना नहीं होते। और अभी मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो लोग नहीं आए, रिश्तेदार बंधु बांधव, तो उनको आप बता दीजिए कि कथा शुरू हो चुकी है। तो आप लोग भी फोन के माध्यम से देख सकते हैं और आप भी पुण्य के भागी बन सकते हैं घर में बैठे ही। धेनु वर्षा चैनल के माध्यम से आप भी जो यहाँ पर हमें कथा में आनंद मिल रहा है, वो आनंद आप भी घर में बैठकर अर्जन कर सकते हो। तो बोलिए जय श्री राम। जैसे आप यहाँ पर पहुंचे तो सभी रिश्तेदारों को कह दे कि कथा थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, तो आप सब भी अपने कार्यों से निवृत्त हो जाइए और फोन निकालकर बैठ जाइए। जो यहाँ पहुंचे उनका तो उद्धार होगा ही, जो फोन के माध्यम से भी देखेंगे धेनु वर्षा चैनल पर लाइव, उनका भी उद्धार निश्चित है। कल राम जी का विवाह सुसंपन्न, भगवान राम अयोध्यापुरी में पहुंचे चारों भाइयों के साथ। और जब से राम जी विवाह करके आए हैं, तब से अयोध्या में आनंद ही आनंद मनाया जा रहा है, उत्सव ही उत्सव मनाए जा रहे हैं। यहाँ गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि राम जब से अवधपुरी आए, सुख ही सुख सभी लोग अनुभव कर रहे हैं। वाम भाग में सीता जी सुशोभित हैं और यहाँ आज कैकेयी मैया ने सीता जी की मुंह दिखाई में एक सुंदर भवन भेंट किया है, कनक भवन, जो कैकेयी मैया का सबसे प्रिय भवन था, जहां माँ कैकेयी श्रृंगार करती थी अपना। माँ कैकेयी का अपने राम के प्रति इतना प्रेम था, जो बहू आई सीता जी, तो सीता जी को सबसे प्रिय जो अपना भवन था वही भेंट में दे दिया।
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए जय श्री राम। जय श्री विलंब आएंगे लेकिन हम भी चुप नहीं रहेंगे, संकटों का सामना करेंगे। जब ध्यान से कथा श्रवण होगी और खूब जन होंगे, तालियां बजनी चाहिए। तो यहाँ आज खूब उत्सव अवध में है और इस कनक भवन में भगवान राम माँ सीता जी के साथ सुशोभित हो रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। कनक भवन में भगवान राम माँ सीता जी के साथ सुंदर सुशोभित हो रहे। वाम भाग में माँ सुशोभित हैं भगवान के। तो जब उत्सव मनाया जा रहा था, इस उत्सव के बीच में एक दिन राजसभा बैठी और यहाँ अवध में जब उत्सव मनाया जा रहा था तो सबके मन में एक ही इच्छा है। क्या? सबके उर अभिलाषुअस कहीं मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेशु। सब भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान शंकर, सबकी यही इच्छा है कि हमारे जीते जी राम राजगद्दी पर बैठे। सभी लोग विधाता से प्रार्थना कर रहे कि हम सबकी यह इच्छा है। तो एक बार राज दरबार में कि एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। एक बार दरबार भरा है, राजा दशरथ जी राजसभा में बैठे, पंडित विद्वान सचिव प्रधान सभासद सभी विराजमान हैं। सभी राम की प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो दुश्मन थे वो भी आज राम की प्रशंसा कर रहे हैं। तो आज इस राजसभा में राजा दशरथ जी ने क्या किया? दर्पण लिया और अपना चेहरा देख रहे हैं। वैसे तो राजसभा में बैठे हैं, दर्पण निकाल के अपना चेहरा देखना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राय सुभाय मुकुर कर नीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। ये राजा का स्वभाव है। किसी की आदतें होती हैं कई प्रकार की, सबकी अलग अलग आदतें होती हैं। तो ये जो राजा ने राजसभा में दर्पण निकाला है, तो ये दर्पण राजा ने अपने स्वभाव के अनुसार निकाला और क्या देख रहे हैं कि कान के समीप के बाल सफेद हो गए। बुढ़ापा जब आता है तो पहले कान के समीप बाल सफेद होते। तो आज राजा दशरथ जी देख रहे हैं कि इनके कान के बगल में बाल सफेद हो चुके हैं। श्रवण समीप भये सित कैसा, मनहु जठर पनो अस उपदेशा। जब सफेद बाल देखे तो राजा दशरथ सोच रहे कि अब बुढ़ापा आ गया है, मुझे
राजगद्दी राम को सौंप देनी चाहिए। हमारे जीवन में जब हमें लगे 50 के बाद या 60 के बाद कि अब सामर्थ्य नहीं है, तो पुत्रों को कार्य सौंपकर भजन में लग जाएं। तो यहाँ आज राजा दशरथ जी भी विचार कर रहे कि मुझे अब राजगद्दी राम को सौंपकर खुद भजन कर लेना चाहिए। इसलिए सभी का यही विचार था, सभी ने अपने विचार कहे। राजा दशरथ जी ने भी सभी के समक्ष विचार रखे कि मैं राम को राजगद्दी देना चाहता हूँ। तो आप लोगों के क्या विचार हैं? सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए कि राजन, हमारी भी यही इच्छा है कि राम हमारे जीते जी राजगद्दी संभाले। बोलिए जय श्री राम। अभी कथा में मन नहीं लगा है। मैंने कहा यहां से सब दिखता है, ऊपर वाले की नजरों से बच जाओगे, बच नहीं सकते हो। हम ना भी देखें लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। किसकी नजर घूम रही है, किसकी गर्दन घूम रही है, कौन बातें कर रहा है। आइए यहाँ पर प्रभु के दर्शन करिए और शांति से जहां स्थान मिले वहां पर बैठ जाइए। मैंने कहा जो कथा में विक्षेप करते हैं ये तो अपराध, दंडनीय अपराध। शांति बनाए रखें, कोई आए उसकी तरफ नहीं देखना। सबको जानते हो आप, आसपास के ही आएंगे सभी। तो यहाँ पर सभी ने अपने विचार कहे। अब राजा दशरथ सीधे गए गुरु वशिष्ठ जी के पास कि गुरुदेव, कि नाथ राम करि हई जुगराज, कहिया कृपा करि करिय समाज। गुरुदेव, मेरी और सभी अवधवासियों की ये इच्छा है कि सबके जीते जी राम राजगद्दी संभाले। तो आपकी क्या आज्ञा है? गुरुदेव ने कहा, राजन बहुत सुंदर विचार आपका है, मेरा भी यही विचार था। राजा दशरथ कह रहे हैं, गुरुदेव कि अब आप मुझे शुभ मुहूर्त, शुभ दिन बताएं कि जब हम राम का राज तिलक करें। तो गुरु वशिष्ठ ने बड़ा सुंदर कहा है कि बेग विलंब न करिया नृप, साजिया सबुई समाजु, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। राजा, शुभ कार्य में, धर्म के कार्य में हमें विचार नहीं करना चाहिए। भगवान का ध्यान करना है, रामचरितमानस का पाठ करना है, जप करना है, तो उसको कल में मत डालिए, अभी इसी वक्त शुरू कीजिए। अगर कल में कार्य को टाल दिया तो कल का तो भरोसा ही नहीं। जब मन में विचार आए, मैंने शुरू में कहा था रामचरितमानस में 7 कांड है, 7 मंत्र शुरू में है। तो बताया गया है जो ये 7 मंत्र हैं, इसका एक कारण ये है कि आप सप्ताह के 7 दिनों में कभी भी रामचरितमानस शुरू कर सकते, अगर मन में विचार आया है तो। जब इच्छा हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, चाहे गुरुवार हो, कोई भी बार हो। लेकिन देखिए ना, 7 बार होते हैं,
होते हैं। सीताराम राम राम। हम तो पीछे हटेंगे ही नहीं, पूरी कथा सुनेंगे हम, चाहे कई प्रयास कर ले, हम रुकने वाले नहीं है। बोलिए जय श्री राम। तो सप्ताह में होते हैं 7 दिन, लेकिन 7 बार। इन 7 बारों में एक बार और है। अब सोचिए कौन सा बार होगा वो। हमें तो 7 ही बार पता है। इन 7 बारों के साथ एक बार और है, वो है परिवार, है ना। जिस परिवार के साथ हम मस्त रहते हैं, सुखी रहते हैं, हमें लगता है यही देंगे जो कुछ देंगे, इन्हीं से हमारा उद्धार होता। खूब प्रेम करते हैं, खुश रहते हैं। एक दिन खुश रहे, दूसरे दिन फिर रोते हैं। तो जो 7 बार है, इन बारों में जो 8वां बार है परिवार, इस परिवार से ज्यादा प्रेम मत करना। अब ये नहीं कि आप घर जाके झगड़ा करना, ये भी मैंने नहीं कहा। प्रेम करिए, लेकिन ध्यान रहे संसार से सुख नहीं मिलेगा। प्रेम करना है तो राघव से करिए, भगवान से करिए। परिवार वाले प्रेम करते हैं तो केवल स्वार्थ के कारण। हमें पता है हम अकेले आए और जाएंगे भी अकेले, कोई हमारे साथ नहीं आएगा, फिर भी हम परिवार से प्रेम करते हैं। भगवान ने हमें एक कार्य सौंप रखा है, दुनिया में भेजा, मानव शरीर दिया, माँ दी, पिता दिए, भाई दी, बहन दी, पति दिए, पत्नी दी। तो अपने धर्म की मर्यादा खोना मत। कार्य करो, परिवार में रहो, संसार में रहो, लेकिन मर्यादा ना टूटने पाए अपने धर्म की, ये ध्यान रखना। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, राम राजगद्दी पर बैठे, तो इसके लिए शुभ दिन शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता है ही नहीं। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुबराज। जब राम राजगद्दी पर बैठे वही दिन शुभ है, वही मुहूर्त शुभ है। अब आप विलंब न कीजिए इस कार्य में। दशरथ जी ने तुरंत कह दिया, ठीक है गुरुदेव, मैं कल ही राम को राजगद्दी सौंप देता हूं। यहाँ राजा ने कल में बात को टाल दिया। कल कहा इसलिए रात ही रात में सारे कार्य बिगड़ गए। राजगद्दी मिलने के बजाय मिला 14 वर्ष का वनवास। धर्म के कार्य में, किसी की सेवा करने में, दान करने में बात को कल में न टालें। जो दशरथ जी ने कल कहा कि मैं कल राम को राजगद्दी दूंगा, तो ये विचार भी राम जी ने ही दिया था, राम जी की ही लीला थी।
तभी तो रात ही रात में अगर तुरंत ही राजगद्दी दे दी तो वन कैसे जाते, दुष्टों का नाश कैसे होता, रावण कैसे मरता, भक्तों का उद्धार कैसे होता अगर राम वन में नहीं जाते तो, अगर राजा कल में कार्य को न टालते तो। सब मैंने कहा ये मनुष्य लीला है भगवान की। इन लीलाओं को हम समझे, इनके जो गूढ़ रहस्य हैं इनको समझे। यहाँ अब राजा दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव आप महल में पधारे और राजगद्दी में बैठने के जो नियम है, राज तिलक करने के जो नियम हैं, आप राम को बताएं किस प्रकार राम उन नियमों का पालन करें। दशरथ जी अपने महल पधारे और ये शुभ समाचार पूरे नगर में फैल गया कि कल हमारे राम राजा बनेंगे। सभी पहले ही विवाह से प्रसन्न थे, अब और भी प्रसन्न है कि कल हमारे राम राजा बनेंगे। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। कल हमारे राम राजा बनेंगे। जब सभी ने यह सुना, राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं। सभी को यह खबर मिली। अब यहाँ जो देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए भगवान शंकर को कहा कि आप विवाह कीजिए, क्योंकि तारकासुर हमें दुख देता है। तारकासुर को मारना है तो आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर को मार सकता है, इसलिए प्रभु आप विवाह कीजिए। तो यहाँ भी आज देवता विचार कर रहे हैं कि अगर राम राजगद्दी पर बैठेंगे, राम को राजगद्दी मिल जाएगी, तो संतों की रक्षा, देवताओं की रक्षा कैसे होगी, भक्तों के कष्टों का निवारण कैसे होगा। इसके लिए सभी देवता करें हम कि राम राजगद्दी पर न बैठकर वन को आए। इसके लिए सभी देवता गए सरस्वती मैया के पास। यहाँ तो महल में तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी राम जी के पास गए। राम जी के महल में दरवाजे पर पहुंचे तो जैसे ही राम जी ने देखा कि गुरुदेव आ रहे हैं। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नाय माथा। जैसे ही सुना गुरुदेव आए हैं, द्वार पर स्वयं लेने गए। गुरुदेव को बंदन किया, चरण धोए, आसन पर विराजमान हुए। माँ सीता ने भी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। राम जी पूछ रहे हैं, गुरुवर आज आपने कृपा की। तो गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राघव कल आपका राज्याभिषेक है, राजा ने आपको राजगद्दी सौंपने का निर्णय किया है और सभी अवधवासी भी यही चाहते हैं। सभी तैयारियां होनी शुरू हो गई हैं, तो आपको इसके लिए संयम का पालन करना है, उपवास करना है, भूमि पर शयन करना है और आज की रात आपको केवल फलाहार ही करना है, अन्न नहीं खाना, केवल फलाहार ही करना है। भगवान करे कल सारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। सारी सूचना देकर गुरु वशिष्ठ जी चले। जैसे ही राम जी ने सुना कि पिताजी मुझे राजगद्दी दे रहे हैं, तो राम जी प्रसन्न नहीं हुए, दुखी हो गए।
सीता जी ने देखा आज स्वामी दुखी हैं, कारण पूछा, प्रभु आप दुखी क्यों हैं? तो राम जी कह रहे, देवी जन में एक संग सब भाई। देवी हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ हमारा जन्म हुआ। जात कर्म संस्कार, नामकरण, यज्ञोपवीत, विद्या अर्जन, यहां तक कि विवाह भी हमारे एक साथ हुए, एक ही मंडप तक। लेकिन आज पिताजी ने ये अंतर क्यों कर दिया? बड़े को राजगद्दी दे रहे हैं और बाकी 3 भाइयों को गद्दी नहीं मिलेगी। गुरुदेव ऐसे अंतर क्यों किया पिताजी ने? मैं जानता हूं बड़ा पुत्र ही राजगद्दी का अधिकारी होता है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा राजगद्दी पर बैठने की नहीं है। मैं चाहता हूं भरत को राजगद्दी मिले। भरत जी से बहुत प्रेम है राघव का। देवी अभी तो सभी मुझे भरत के भाई के नाम से जानते हैं कि भरत का भाई है। अगर भरत को राजगद्दी मिल जाए तब लोग मुझे महाराजा भरत के भाई के नाम से जानेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा। इसलिए देवी मेरी इच्छा राजगद्दी पर बैठने की नहीं है। और देखिए यहाँ अगर आजकल का भाई होता कि उसको दिया और मेरे को नहीं दिया तो क्या होता? फिर क्लेश शुरू हो गया था ना। घर में 4 भाई हैं, बंटवारा हो रहा है। अगर इतना सा भी कम मिल गया बस उतने में ही क्लेश शुरू होता है। कलयुग में हो ही रहा है। हमने परसों चौपाइया गाई भी थी कि स्वार्थ के लिए सभी लोग करते, लेकिन यहाँ देखिए भ्रातृ प्रेम। राम जी नहीं चाहते गद्दी, राम जी चाहते हैं कि भरत को गद्दी मिले। और मैं वन में जाकर जो संतों पर कष्ट आया है, देवताओं पर कष्ट आया है, जो भक्त मेरे संकट में है, मैं उनकी रक्षा करूं। राम जी आज दुखी हैं और देवता युक्ति बना रहे हैं कैसे राम को वन भेजे। सारा अयोध्या जो है जगमगा रही है, आज सुंदर सजा रखी है। कल राम जी का रास तिलक होगा। देवता गए मां सरस्वती के पास कि देवी अब आप भी कुछ करें। मां सरस्वती कह रही है कि देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, रहते तो स्वर्ग में हो, लेकिन तुम्हारी जो सोच है बहुत नीची है। तुम किसी का घर बसा हुआ नहीं देख सकते। आज अयोध्या में इतना आनंद मनाया जा रहा है और तुम चाहते हो कि राम राजगद्दी पर ना बैठकर वन को चले जाए। तब देवताओं ने मां सरस्वती से प्रार्थना की कि देवी अब आप ही हमारा सहारा है। यहाँ मां सरस्वती भी देवताओं के कष्ट को देखकर विचार कर रही हैं कि मैं किस प्रकार यह युक्ति पूर्ण करूं। मां सरस्वती पहुंची अयोध्या नगरी में, विचार कर रही है किससे ये काम पूर्ण हो सके। तब इस अवध में एक स्त्री है मंद बुद्धि। सरस्वती जी पूरे नगर में विचरण कर रही थी, सभी बड़े प्रसन्न थे। इनके बीच मां सरस्वती को एक दिखी मंद बुद्धि
मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। जिसने जन्मते ही अयोध्या का सरयू जी का जल ग्रहण किया हो, अयोध्या का अन्न खाया हो, तो वो मंद बुद्धि नहीं हो सकता। लेकिन ये जो कैकई है, ये कैकई देश से माँ कैकई के साथ में आई, उनकी सबसे प्रिय सखी है। तो यहाँ गोस्वामी जी ने कहा कि अयोध्या में केवल कैकई ही मंद बुद्धि, क्योंकि वो आई है कैकई देश से। जो कैकई राजा थे, माँ कैकई के पिताश्री, वो अहंकारी थे। तो जैसा देश होगा वैसा ही भेष होता है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। कैकई ने तो पहले कैकई नरेश का अन्न खाया है, इसलिए उसकी बुद्धि भी अलग है, मंदमती। तो यहाँ माँ सरस्वती कैकई की बुद्धि फेर कर चली गई। सभी जगह उत्सव मनाया जा रहा है। हम मंथरा सबसे पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ, ये सब उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? बुद्धि फिर गई ना, ये सब क्यों हो रहा है? एक सखी ने कहा, अरे तेरे को कुछ पता ही? कल हमारे राम राजा बनेंगे, और देख राजा ने हमें कितने गहने दिए हैं, तू भी जा राजा के पास, तुझे भी मिलेगा। जैसे ही मंथरा ने यह सुना कि राम को राजगद्दी मिलेगी, तो अंदर से जलने लग गई, क्रोध आ रहा है उसको। 3 प्रकार की बुद्धि होती है, सुमति 4 प्रकार की होती है, सुमति, मति, महामति और मंदमति। 4 प्रकार की बुद्धि होती है। जो सुमति होती है, उनके विचार कैसे होते हैं? वो सोचते हैं कि हम भी सुखी रहें और पड़ोस भी सुखी रहे। मैं सुखी हूं तो बगल वाला भी सुख से रहे। ये होती है सुमति। और मति, आप भी सुखी और हम भी सुखी, जियो और जीने दो। महामति, इनके विचार होते हैं हम भूखे रहें लेकिन दूसरे को भूखा नहीं रहने देंगे। स्वयं के पास ना हो, और जितना था भी वो भी दान कर दिया। अगर किसी को जरूरत है तो सारा दान कर दिया, लेकिन अपने पास अब कुछ नहीं। उनकी होती है महामति। और मंदमति क्या होते हैं? सबसे खतरनाक। हम तो डूबेंगे ही, तुमको भी डुबाएंगे। हम आगे नहीं बढ़े, तुम्हें भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये होती है मंदमति। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। कितनी प्रकार की बुद्धि बताई? 4 प्रकार की, सुमति, मति, महामति और मंदमति। यहाँ तो सब सुमति और मति महामति वाले हैं ना। अगर मंदमति होगी भी तो आज के बाद यह मंदमति नहीं होनी चाहिए। हम भी सुखी, बगल वाला भी सुखी। मैं भूखा रह जाऊं लेकिन बगल वाला भरपेट खाए। तो यहाँ जो मति है मंथरा की, यह है मंदमति। मंथरा चाहती है कि भरत को राजगद्दी मिले, और विचार क्या कर रही है? अगर भरत को नहीं मिली तो राम को भी नहीं मिलनी चाहिए। यहां पहुंची कैकई भवन में। कैकई मैया बड़ी प्रसन्न है, बहुत प्रेम है राम से। लेकिन
जब मंदमती का संग हो जाता है तब तो हमारी बुद्धि भी मंदमती बन जाती है। जब यह विचार किया था राजा ने तो भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल गए थे, वहां पे नहीं, वो अपने ननिहाल गए थे। माँ कैकेयी का राम के प्रति इतना प्रेम है कि उनको कभी अपने से अलग नहीं होने देती, इतने तक कि उनके ननिहाल भी जाने नहीं देते। एक क्षण भी राम मेरी नजरों से दूर नहीं होना चाहिए, ऐसा कैकेयी मैया सोचती है। और उसी कैकेयी मैया को कहते हैं कि इसकी वजह से राम वन में गया है। लेकिन ये तो लीला है, आगे आप कथा सुनेंगे। सारी भगवान की ही लीलाएं हैं। तो यहाँ भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल गए और माँ कैकेयी भवन में खुशियां मना रही, तैयारी शुरू हो गई है माँ की। मंथरा आई, जैसे ही मंथरा आई उसका मुंह लटका हुआ है आज। तब माँ कैकेयी ने पूछा, अरे क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? आज पूरे अवध में तो आनंद मनाया जा रहा है, तू क्यों दुखी हुई है, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? मंथरा कुछ नहीं बोली, चुप खड़ी है। बुद्धि फिर रखी है। तो सबसे पहले माँ ने क्या पूछा, अरे कहती क्यों नहीं, क्या हुआ? तो अभी महल से आ रहे हैं, मेरा राम सही तो है, मेरा राम ठीक है ना? पहले राम के ही विषय में पूछा। सब सुखी हैं? बोला हाँ हाँ, राम के अलावा आज कौन सुखी है? कि राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जही जने सुदे जुबराजू। राम तो सुखी हो गई, कल उसे राजगद्दी जो मिलने वाली है, उसके अलावा कौन सुखी होगा? और बोला हाँ हाँ, मुझे तो पता है, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? ये तो उत्सव मनाना चाहिए तुझे भी, तो दुखी क्यों हो रही है? मंथरा कह रही है, हाँ तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं रहता, बस महल में बैठी रहती हो, श्रृंगार पे ही लगी रहती हो तुम तो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। तुम जानती हो राजा ने भरत और शत्रुघ्न को वन क्यों ननिहाल क्यों भेजा है? पता भी है कुछ? राजा ने पहले से ही युक्ति की थी, कौशल्या ने और राजा ने ये युक्ति की थी कि हम भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजे और इसके बीच में हम राम को राजगद्दी दे दें। ये षड्यंत्र रचा गया है। राजा ने जानबूझकर भरत को भेजा है, जिससे भरत की अनुपस्थिति में राम को राजगद्दी मिले। तू तो कुछ जानती ही नहीं। बोला नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, झूठ कह रही है कि 15 दिन पहले से ही राजा ने यह निर्णय ले लिया था, सबको बता दिया था, सिर्फ तुझे नहीं बताया। सब झूठ कह रही है, तू नहीं जानती है। कौशल्या चाहती है मेरे राम को राजगद्दी मिले, भरत और कैकेयी मेरी दासी बनकर रहे। जैसे ही कैकेयी ने यह कहा कि कौशल्या चाहती है कि कैकेयी मेरी दासी बनकर रहे, तो वैसे ही कैकेयी मैया को क्रोध आ गया। अरे उल्टा क्या कर रही है तू? मेरे राम के प्रति एक भी शब्द बोला तूने तो मैं तेरी जीभ खींच लूंगी। बोला हाँ हाँ, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी, अपने लिए थोड़ी ना कह रही थी मैं। इसमें मेरा क्या भला होगा? किसी को राजगद्दी मिले या कुछ मिले, मुझे क्या है? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। बोला अब ज्यादा मत बोलना, आगे एक शब्द मत बोलना। मंथरा चुप हो गई। सबसे प्रिय है मंथरा कैकेयी। फिर विचार किया, जब मंथरा चुप रही
कैकेयी मैया की बुद्धि फिरने लग गई है। अब मंथरा के जो बाण रूपी वचन है इनका असर शुरू हो रहा है। थोड़ी देर में कैकेयी मैया ने कहा, अरे गुस्सा क्यों होती है, मैं तो ऐसी उत्सव मनाया जा रहा था सब जगह, तो ऐसी बातें कर रही थी इसलिए कहा मैंने, दुखी क्यों होती है। मंथरा चुप है। बोला बोलती क्यों नहीं है कुछ। बोला अब क्यों बोलूं मैं, जब बोला तो तब तो तूने कहा कि जीभ खींच लूंगी तेरी, मुझे नहीं बोलना कुछ। कैकेयी मैया मना रही है, अरे बोल भी दे आप कुछ। बोली, देख तू मुझे अपना मानती है, अपनी सबसे प्रिय सखी मानती है, तो ये बात तुझे पता होनी चाहिए कि ये सब युक्ति की जा रही है राम को राजगद्दी देने के लिए। और देख राजा तेरे पास आए भी नहीं है तुझे बताने के लिए, इतना तो तेरे को विचार करना चाहिए। मंथरा ने क्या किया, कैकेयी मैया के हाथ को पकड़ा, और जैसे ही हाथ पकड़ा वैसे ही जो बुद्धि मंथरा की फिरी थी पूरी कैकेयी मैया पे असर कर गई। बोला अच्छा ऐसा है क्या। बोला हाँ हाँ, ध्यान से सुन, मैं तेरे को कहती हूँ। तुझे याद होगा एक बार राजा दशरथ ने तुझसे वरदान मांगने को कहा था। बोला हाँ हाँ मुझे याद है। तो तूने कहा था कि समय आने पर मांगूंगी। बोला हाँ, तो ऐसे कर, तू नहीं चाहती कि तू कौशल्या की दासी बने, तो तू जो धरोहर के रूप में राजा दशरथ के पास तेरे जो 2 वरदान हैं उनको आज मांग ले। वरदान क्या मांगना, भरत के लिए राज्य गद्दी और राम के लिए वनवास। और ध्यान रखना, विवेक मत खो देना अपना। वरदान तभी मांगना जब राजा पूरे तेरे वश में हो जाए और वो राम की सौगंध लें, तभी तू वरदान मांगना, उससे पहले मत कहना कुछ। और इसके लिए तू ऐसे कर, अभी कोप भवन में जा, पुराने मैले कपड़े पहन ले और सारे गहने उतार कर बाल बिखेर कर कोप भवन में चली जा। आज कैकेयी को लग रहा है कि मंथरा के अलावा मेरा कोई है ही नहीं, सबसे प्रिय तो मुझे मंथरा ही है आज, क्योंकि बुद्धि फिर चुकी है। कुसंग से तो संग बिगड़ता ही बिगड़ता है। अगर संग अच्छा है, संतों का संग है, भक्तों का संग है, तो हमारी बुद्धि भी उसी प्रकार हो जाती है। आज कैकेयी मैया ने मंथरा का संग किया, मंदमती, तो कैकेयी मैया की बुद्धि भी फिर चुकी है। यहाँ कैकेयी युक्ति बताकर चली, मंथरा चली और कैकेयी मैया सीधे गई कोप भवन में, मैले कुचेले कपड़े पहने, सारे गहने उतारे, बाल बिखेर कर वहां जमीन पर पड़ी है। राजा महल में आए। कैकेयी मैया से बड़ा प्रेम है। राजा विचार कर रहे हैं कि मैं पहले कैकेयी के भवन में जाऊं और अपने ही मुख से कैकेयी को ये शुभ समाचार दूं। जैसे ही कैकेयी भवन में गई, वहां केवल मंथरा थी। मंथरा से पूछा, दासी महारानी कहाँ है। वो चुपचाप है। अरे कहती क्यों नहीं, रानी कहाँ है। मुझे क्या पता, वो तो महारानी है, हम कहाँ दासी, मुझे थोड़ी ना बताएगी कुछ। पता नहीं सुबह से क्या हुआ उसे, कुछ बोलती ही नहीं। कुछ मैं पूछूं तो क्रोध करती है, ना उसने भोजन लिया है, मुझे नहीं पता कहाँ गई। हाँ मैंने कोप भवन की ओर जाते देखा था उसको। राजा डर गए कि रानी आज कोप भवन में, ऐसी क्या बात हो गई होगी कि कोप भवन सुन सक जेउराओ,
भय बस अगहुण परई न पाओ। राजा विचार कर रहे, पांव आगे नहीं बढ़ रहे डर के मारे कि ऐसा क्या हो गया होगा कि रानी आज को भवन में इस सुअवसर पर। राजा दशरथ को भवन में प्रवेश किया तो कैकेयी जी का जो रूप देखा, मैले कुचैले कपड़े, बाल बिखरे हुए, कोई गहना नहीं धारण किया, जमीन पर पड़ी है। राजा डर गई, ऐसी क्या बात हो सकती है। तब पूछा, कही है तो रानी रिसानी, रानी आप क्यों रूठी हुई हो। पर सत पान पति ही नेवराई, मानहु सरोस भुवंग भामनि विषम भांति निहारई। राजा को लग रहा है इतना बड़ा अवसर है, शायद इनके मन में कुछ इच्छा होगी। होता ही घर में कोई कार्यक्रम हो तो माताएं थोड़ा जिद कर देती हैं कि मुझे ये गहना चाहिए, ये साड़ी चाहिए, होता है ना, तो पतिदेव से बात ही नहीं करती। तो आज राजा भी यही सोच रहे कि इस अवसर पर रानी को कुछ विशेष वस्तु चाहिए होगी, इसलिए यह रूठी हुई है। बार बार पूछा, बताइए रानी आपको क्या चाहिए। कौन है अवध में जिसने आपको दुर्वचन कहे हैं। किसको मैं राजा से भिखारी बना दूं, आप मुझसे कहिए, मैं वही करूंगा जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे। कैकेयी के कंधे पर जैसे हाथ रखा तो उसने झटके से हटा दिया। क्रोध में गरम गरम सांसें निकल रही हैं क्रोध के मारे। तब बार बार पूछने पर राजा ने कहा, रानी कहिए मुझसे। कैकेयी कह रही है, हाँ मांग मांग तो रोज करते हैं, जब देने की बारी आई तो कभी बोला आपने। बोला, अच्छा आपको कुछ चाहिए इसलिए आप क्रोधित हो रही है, अब समझा मैं। हाँ मुझे याद है। तब राजा मेरे 2 वरदान धरोहर के रूप में हैं, मुझे वो वरदान चाहिए आज। बोला, अच्छा इतनी सी बात है, बस 2 नहीं 4 मांग दो, आज इतना बड़ा सुअवसर है तो आप 2 के स्थान पर 4 मांग लो देवी, लेकिन अपना ये रूप त्याग दो बस। तब राजा ने कहा, देवी राजा के कार्य में मैं भूल गया होगा, आपने याद दिलाई तो अच्छा ही किया। था ती राखी नमा